अतुल लोंडे पाटिल। अतुल भाई बताइए जरा, एक तो पहले ये बताइए, उदयवीर सिंह कह रहे हैं अब तो भैया उन्हीं लोगों का स्वागत करेंगे जिनसे हमें फायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ। मुझे पता है आप पर भी निशाना था उनका, उस पर भी रिएक्ट करिएगा। और दूसरा, ये जो खबर आ रही है कि नीतीश कुमार यूपी से चुनाव लड़ सकते हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या यह संभव है, और अगर होता है तो इसका क्या असर होगा? एक दो चीजें रहती है ये सारे इसमें, कि जो बात 2014 में थी वो 2019 में नहीं थी, और जो बात 2019 में नहीं है तो 2024 में भी वो रहेगी ऐसा नहीं है। तो पहली बात ये आप समझ लीजिए, जनता पे छोड़ दीजिए। एनालिसिस करना काम है एनालिस्ट लोगों का। कुछ एनालिस्ट ऐसे रहते हैं कि दिल में कुछ तकलीफ रहती है तो एनालिसिस उसके हिसाब से निकलता है। कुछ एनालिस्ट ऐसे रहते हैं कि सपोर्ट करना है, एक गोदी गोदी नाम चल रहा है, वो भी एक एनालिस्ट रहते हैं। और मानक जी, आपका एक अलग स्टाइल है, कह दो ना यार, मैं कहता हूं मेरा शो है, कह दो यार, हाँ कह दो। लक्ष्य कोजी बनियान अगर अंदर की बात बता सकती है तो आप अंदर की बात बता ही दो। तो ये अलग अलग चीज है, लेकिन हर वक्त हर चीज सही नहीं होती है, और हर वक्त एक ही पैंतरा लेकर कोई जीत जाएगा ऐसा भी नहीं होता है। हमने भी 424 सीटें जीती है। आप ऐसा नीतीश नहीं कुमार होता की बात कर रहे हैं या नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं तो सबकी बात कर रहा हूं, सबकी बात कर रहा हूं। मतलब नीतीश बाबू यूपी में नहीं जीत सकते, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैंने ऐसा कहा ही नहीं। आप कुछ डालो ही मत, अंदर की बात है ही नहीं कुछ इसमें। नीतीश कुमार जी जो है वो महाराष्ट्र में आएंगे तो हम उनको महाराष्ट्र में जीता देंगे, वो चिंता मत कीजिए आप। अभी एक सर्वे आया है, उस सर्वे में महाराष्ट्र में अरे बहुत 40 बढ़िया। सीटें महाविकास। सुनिए ना, हमारा सर्वे नहीं है, एक टीवी चैनल का सर्वे है, बड़ा नेशनल टीवी चैनल का सर्वे है, जिसका मैं नाम अभी यहाँ लेना ठीक नहीं होगा क्योंकि आपका चैनल का ये हो जाएगा। उसमें उन्होंने बताया कांग्रेस महाराष्ट्र में 15 जीतेगी, अभी हमारी एक सीट है। शिवसेना 10 जीतेगी और एनसीपी 5 जीतेगी। हमारा कैलकुलेशन आज का 40 का है, तीनों अगर हम साथ लड़ते हैं तो। और हमने स्थानिक निकायों के चुनाव में भाजपा को जो है पीछे धकेल दिया है। अच्छा, मतलब तो देखिए अतुल, आप ना, अतुल भाई आप ना सुनिए। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, देखिए इसलिए आप जो कहते हैं ना उसका कोई मतलब होता है। क्या आपने अभी अभी राष्ट्र की बात में नीतीश कुमार को महाराष्ट्र से आकर लोकसभा चुनाव लड़ने का न्योता दे दिया क्या टीवी पर? ऐसा है, देखिए मैं प्रवक्ता हूं, मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूं महाराष्ट्र का, लेकिन मेरे हाथ में कोई निर्णय लेने का नहीं है। लेकिन अगर हमारी पार्टी और जेडीयू सोचते हैं तो महाराष्ट्र में उन्हें क्या, किसी को भी जिताने की ताकत आज के मतलब तारीख में नीतीश कुमार अपने दम पर महाराष्ट्र में नहीं जीत पाएंगे, आप चाहेंगे तो जिता देंगे, आप ये कह रहे हैं? ऐसा होता है, संगठन किसका कहां पर है उसके ऊपर निर्भर करता है। एक चेहरा होता है, नीतीश जी एक चेहरा है। हाँ। नहीं है ऐसा आप बोल नहीं सकते। अभी देखिए, नहीं नहीं नहीं, देखिए नहीं, एक सेकंड, नहीं, इस पर रहिए, देखिए इससे नहीं, एक सेकंड अतुल भाई, एक सेकंड, नहीं डिटेल में बताइए। अगर नीतीश अकेले लड़े और आपका सपोर्ट नहीं हुआ तो नहीं जीत पाएंगे ना महाराष्ट्र में? संगठन ही नहीं है ना महाराष्ट्र में, हाँ, तो कैसे जीतेंगे? इसीलिए तो यूपी में अगर समाजवादी पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया तो नहीं जीत पाएंगे ना। ऐसा है कि अभी गठबंधन के साथ लड़ने का एक बात चल रही है, सारा विपक्षी दल जो है वो इकट्ठा रहा है। लेकिन अभी बात सुनिए, आप बात सुनते नहीं। हाँ। क्या हो जाता है, वो मोदी जी करते करते असलियत जो है, ग्राउंड रियलिटी नहीं सुन पाते। हाँ। अभी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे पास, शायद महाराष्ट्र की भी बात जानते होंगे। सारे उपचुनाव कांग्रेस ने जीते हैं और बड़ी मार्जिन से जीते हैं, बड़ी मार्जिन से। हमने देगलूर का चुनाव, नांदेड़ में देगलूर का उपचुनाव जो है वो 53,000 की लीड से बीजेपी जीते, 1-on-1 फाइट। हमने नागपुर में जिला पंचायत तो जीत ही ली, जहां पर गडकरी और देवेंद्र फडणवीस है। हमने यहाँ पदवीधर जो काउंसिल का चुनाव होता है, वहां काउंसिल का चुनाव हमने 22,000 के लीड से 58 साल के बाद जीता है। तो चुनाव हम जीत रहे, ऐसा नहीं है कि जीत नहीं रही है। तो सबसे बड़ी बात, जो भारत जोड़ो की जो आंधी आ रही है ना साउथ से, कन्याकुमारी से, जो बेरोजगारी और जो महंगाई पे बात कर रही है, जो 1120 का सिलेंडर कैसा पहुंचा 410 से, जो 72 रुपए का पेट्रोल कैसा पहुंचा 100 रुपए के ऊपर, और कैसा लोगों पे जीएसटी लगा और किस तरह से लोगों को चूसा जा रहा है टैक्स पर टैक्स लगाकर, और बेरोजगारी बढ़ाई जा रही है और कुछ लोगों को अमीर बनाया जा रहा है। आज तो एक गुड न्यूज दे ही दीजिए आप, ब्रेकिंग, अदानी जी ने जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर दूसरा नंबर हासिल कर लिया है, अब सिर्फ टेस्ला के है। तो वही आप ये जो बार बार अतुल भाई, आप ये जो बार बार देश सुनिए जो ना, है, मेरी बात तो सुनिए, मैं अभी आरपी सिंह जी के पास ही जा रहा हूं। आपने जो बार बार ये विश्लेषकों पर, वरिष्ठ पत्रकारों पर निशाना साधा, मेरे साथ जो यहाँ स्टूडियो में बैठे निशाना हैं, नहीं साधा मैंने, सुन तो लीजिए। निशाना नहीं, अरे मैं कह रहा हूं, कहीं निशाना नहीं साधा। मेरे स्टूडियो में मेरे साथ जो साधा। दो माननीय बैठे हैं, माननीय को प्लीज नेगेटिव मत लीजिएगा। आपने इन पर तो कुछ नहीं कहा ना? नहीं, मैंने कहा विनोद अग्निहोत्री जी महाराष्ट्र की जो परिस्थिति है उससे वो वाकिफ होंगे और जरूर होंगे। मैंने चुनाव जो हुए हैं उसके जो नतीजा है उसका बोला मैंने। हाँ। उनका पूरा सम्मान के साथ कहा, वरिष्ठ पत्रकार है वो, और उनकी नजर, उनकी पैनी नजर पूरे भारत पर होगी ना।
कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ परिस्थितियां बदल रही है, कहाँ किसके फेवर में हो रही है। तो नहीं, मैंने तो सम्मान मतलब के आप साथ क्या कहा, कह रहे हैं, ये मतलब ये आप ये कह रहे हैं कि ये डिबेट, ये स्टोरी, ये बेमानी है क्या कि नीतीश यूपी से चुनाव लड़ सकते हैं और उससे क्या असर होगा? नहीं, मैंने किसी चीज की कोई बेमानी नहीं कही है। मैंने ये कहा सारा विपक्ष इकट्ठा आ रहा है, एक बड़ा गठबंधन तैयार हो रहा है, एक लोगों में काफी बड़ा आक्रोश है और लोगों को एक तो आप ये कह रहे हैं ना कि अगर यूपी से नीतीश चुनाव लड़े तो कांग्रेस भी सपोर्ट कर देगी, यही कह रहे हैं ना? 100% कर देंगे, हाँ कर देंगे, 100% कर देंगे। ओके, आरपी सिंह, कोई दिक्कत। ऑल राइट। आरपी सिंह जी अब तैयारी कर लीजिए, नीतीश कुमार यूपी आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, आपके गढ़ में उतरने आ रहे हैं। अब आरपी सिंह जी मुस्कुराए आखिर में